Hello everyone, welcome back to our channel. Let's learn English with Anisha. You are all one welcome. आज हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के पार्ट्स में सब्जेक्ट का पार्ट बताने चले हैं। सब्जेक्ट पार्ट में हमने कल आपको बताया था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट सेंटेंस में जिसके विषय में कहा जाए वह आपका सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट का कितने पार्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट के मेन दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला आपका क्वालिफायर कहलाता है और दूसरा हेड वर्ड या मेन वर्ड कहलाता है। और हेड वर्ड का जो क्वालिफायर है इसके भी तीन प्रकार हैं। कितने? तीन। सबसे पहला होता है डिटरमाइनर। क्या होता है? डिटरमाइनर। और दूसरा होता है एडजेक्टिव। और तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। क्वालिफायर कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। और हेड वर्ड तो मेन वर्ड है ही है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट के मेन दो पार्ट होते हैं, पहला क्वालिफायर और दूसरा हेड वर्ड। इसे कैसे समझेंगे? क्वालिफायर किसे कहते हैं? हेड वर्ड। जिस नाउन के बारे में बात होगी वह जो नाउन होगा वो आपका हेड वर्ड हो जाएगा। और उसको जो भी विशेषता बतलाने वाले वर्ड होंगे जो उन्हें क्वालिफाई करेंगे, जो क्वालिफायर का काम करेंगे वो आपका क्वालिफायर कहलाएंगे। कि वह जो नाउन है उसका रूप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, एक है कि दो है, वह गोरा है, काला है कि पीला है, सफेद है, वह ये सारे रूप, रंग और आकार को बतलाने वाला जो ये क्वालिफायर है वो आपका दूसरा सेक्शन है, फर्स्ट। एंड सेकेंड सेक्शन जो ये नाउन होगा वो आपका हेडवर्ड होगा। और क्वालिफायर में जैसे आपको बताया कि वो नंबरिंग में हो सकते हैं, तो वह आपको किसी चीज को डिटरमाइन कर सकता है, इशारा कर सकता है। तो डिटरमाइनर के अंदर आपके आर्टिकल आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल में होते क्या हैं? ए, एंड, द। ये आर्टिकल आ जाएंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये डिटरमाइनर डिमॉन्स्ट्रेटिव की तरह काम करता है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव में जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, एक्सेट्रा, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव में। क्वांटिटी में जैसे सम, मोर, मेनी, या नंबरिंग में कह दे कि वह चीज 1 है या 2 है या 3 है, etc। ये सारे आपके डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंडर में आते हैं? डिटरमाइनर में। नेक्स्ट आपका पार्ट होता है सब्जेक्ट का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में जैसे आपको बताया कि रूप, रंग, वह कैसा है, गोरा है, काला है कि नीला है, पीला है कि हरा है, बौना है कि लंबा है, पतला है कि मोटा है, ये सारी क्वालिटी बतलाने वाला काम क्या करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में एग्जांपल्स जैसे यंग, स्मॉल, टॉल, लॉन्ग, etc। ये सारे आपके क्या हो गए? एडजेक्टिव।
एडजेक्टिवल फ्रेज का काम क्या है? यह आपको नाउन जो है, इस नाउन की स्थिति को बताए, उस एग्जैक्ट लोकेशन को बताए कि वह वस्तु रियली में है कहाँ, इन एक्चुअल वह वस्तु, वह ऑब्जेक्ट है कहाँ, या वह नाउन फाइनली है कहाँ। इस बात को दिखाता है कौन? एडजेक्टिवल फ्रेज। और ये फ्रेज क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि यह कोई एक सिंगल वर्ड नहीं होता है, ये मोर देन सिंगल वर्ड। कहने का मतलब एक से अधिक शब्द मिलकर एडजेक्टिवल फ्रेज बनाते हैं, और यह एग्जैक्ट लोकेशन किसका देता है? हेड वर्ड या मेन वर्ड का। तो आपका क्या कहलाता है? एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। इसके लिए एग्जांपल्स जैसे इन द रूम, या नाउन रूम में है, या इन दिल्ली, वह जो नाउन है कहाँ है? दिल्ली में है, या इन द बास्केट, या वह जो ऑब्जेक्ट है, वह नाउन यदि कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट वह वस्तु यदि टोकरी में है तो उसकी लोकेशन बताएगी कि वह वस्तु कहाँ है? टोकरी में है। तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट हुए? दो, क्वालिफायर और हेडवर्ड। और क्वालिफायर के कितने पार्ट? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। फिर डिटरमाइनर में क्या आते हैं? आर्टिकल्स आ सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स आ सकते हैं, और कुछ क्वांटिटेटिव वर्ड्स आ सकते हैं। और एडजेक्टिव में यंग, स्मार्ट, आर एक्सेट्रा। और एडजेक्टिवल फ्रेज में इन द रूम, इन द रही, इन द बास्केट एक्सेट्रा। अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, राम प्लेस क्रिकेट। इसमें किसके विषय में बात हो रही है? इस सेंटेंस किसके विषय में बात हो रही है? जवाब में आया राम। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी क्या है? प्रेडिकेट। हमें बात किसके विषय में करना? हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं? सब्जेक्ट के विषय में। तो इसमें केवल सिंगल वर्ड में सब्जेक्ट है, तो इसमें क्वालिफायर लगे हुए नहीं। अब क्वालिफायर वाले वर्ड्स देखते हैं, जैसे अ बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है। अब ये मेन वर्ड हो गया, हेड वर्ड इसी के विषय में बताया। और ये लड़का कितना है? ए है। ए क्या है? आर्टिकल है। तो इतना पार्ट आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। और जो बच्चा आपका क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है। और एग्जांपल्स, एन ओल्ड मैन is calling me, एक वृद्ध आदमी मुझे पुकार रहा है। अब देखिए, ये आपका हेडवर्ड हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। वह व्यक्ति कैसा है? वृद्ध है। और वह कितना है? एक है। और यहाँ एन क्यों लगा? क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट है। तो ये आपका क्या है? आर्टिकल है। तो आर्टिकल, एडजेक्टिव और हेडवर्ड, आर्टिकल, एडजेक्टिव और वर्ड किसके अंदर आते हैं? क्वालिफायर। और क्वालिफायर किसके अंतर्गत आते हैं? सब्जेक्ट। तो ये टोटल यहां तक का पार्ट क्या कहलाया? सब्जेक्ट। इतना पार्ट क्या कहलाया? सब्जेक्ट। तो ये जब हम सीख लेंगे तो ये अगर डिसऑर्डर में रहेगा, ये सेंटेंसेस के पार्ट्स यदि डिसऑर्डर में रहेंगे तो उसे हम आसानी से रीअरेंज कर लेंगे। और एग्जांपल्स देखते हैं, some boys are
swimming, in the river, in the river. Some boys, कुछ लड़के नदी में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो ये सम क्या है, क्वांटिटेटिव, और ये बॉयज हेडवर्ड, तो इतना मिलकर क्या है, सब्जेक्ट। इसी के विषय में लड़के ही तैर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो मेरे समझ सब सब्जेक्ट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल सौ दे दे। दिस यंग मैन writes a novel। यह नवयुवक क्या लिखता है, एक उपन्यास लिखता है। और यह किसके विषय में बात हो रही, एक इस नवयुवक के बारे में। तो यह दिस क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, सब्जेक्ट का ही पार्ट है। यंग क्या है, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट का ही पार्ट है। मैन आपका हेडवर्ड है, सब्जेक्ट का ही पार्ट है। तो यहां तक का ये सारा पार्ट आपका क्या कहलाया, सब्जेक्ट कहलाया। और बाकी जो बचा प्रेडिकेट। इधर क्लियर। तो सब्जेक्ट अब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि सब्जेक्ट भी पहचानना आ गया तो ये टेंस में भी काम करेगा। टेंस में भी सब्जेक्ट के बारे में बार बार बातें होंगी। और दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के अलावा कोई वर्ड नहीं है, तो सब्जेक्ट के बारे में हम हमेशा बातें करते रहेंगे। इसलिए सब्जेक्ट को क्लियर होना बहुत ही जरूरी था। तो हमने आपको सब्जेक्ट को पहचानना, उसको रिकॉग्नाइज करना सिखा दिया। नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको सिखाएंगे प्रेडिकेट। ओके।